प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय सुनने वाले हमारे इलोहिम संगति चैनल के प्रभु के दास दासियों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को यदि किसी ने इस सुनने वालों में से जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं ये YouTube पैसा कमाने के लिए नहीं, वरन हम अपने प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों और मसीह के लोगों को परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। आइए मैं एक और संदेश आपके बीच में रखना चाहूँगा। वो संदेश है मूसा का जो है परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना। प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से जो है निकाला और कनान देश में प्रवेश कराया। लेकिन कनान देश में प्रवेश करने से पहले और मिस्र से निकलने के कुछ ही समय बाद या फिर लाल सागर को पार करने के कुछ ही महीने 2-3 महीने के बाद वे जो है सीनै पर्वत के पास पहुंच गए और सीनै पर्वत के पास लगभग 1 वर्ष तक वो रहे। और इस समय परमेश्वर ने जो है उन्हें जो है बहुत सारे नियम, विधियां, आज्ञा, वाचाएं दी और उनमें प्रमुख जो है 10 आज्ञाओं की पट्टियां थी। प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मैं जानते हैं कि इस आज्ञा को पाने के लिए, इस वाचाओं को पाने के लिए मिलाप वाले तंबू के विभिन्न जो है तैयारियों को और एक याजक की तैयारी, नियम, विधि, अनुशासन, सब बातों को जो है परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को दिया था। क्या आप जानते हैं कि इन नियमों को, इन विधियों को, इन अनुशासन को, इस वाचा को और उस आज्ञा के 10 पट्टी को पाने के लिए, आज्ञा के वो 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियां थी, उनको पाने के लिए जो है वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। देखिएगा, मैं निर्गमन 24 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ रहा हूं। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन मूसा बादलों में से मूसा को बादलों के बीच में से परमेश्वर ने पुकारा। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 18 पद में, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। देखिए, 40 दिन और 40 रात तक वो निर्गमन 19 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो मूसा जो है 40 दिन और 40 रात उन आज्ञा के 2 पट्टी को पाने के लिए, व्यवस्था, नियम, कानून को प्राप्त करने के लिए और मिलाप वाले तंबू के निर्माण के उन तमाम बातों को पाने के लिए जो है 40 दिन 40 रात प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर ने उसे वहाँ पर बातें करता रहा। लेकिन इधर पीछे, उसके पीठ पीछे क्या हो रहा था, जहाँ पे इजरायली उस सीनै पर्वत के नीचे रुके हुए थे, जहाँ पे उन्होंने परमेश्वर के भयंकर सामर्थ को देखा था, बादल गरजते हुए देखा था, बिजलियाँ कड़कते हुए दिखाई दी थी, बादल जो है स्वर्ग से उतर कर जो है सीनै पर्वत पर उतरते हुए उन्होंने देखा था। वे परमेश्वर के शब्द को सुनकर थरथरा गए थे, डर गए थे और मूसा से कहा था कि हे मूसा, अब तू ही हमसे बात कर, नहीं तो हम मर जाएंगे दोबारा अगर परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे। वही लोग 32 अध्याय में क्या कर रहे हैं, जब लोगों ने देखा कि मूसा के पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वो हारून से झगड़ने लगे कि हमारा देवता बना जो हमें मिस्र से निकाल लाया है। और लोगों ने वहाँ पे बछड़ा बनाकर सोने की जो है उसकी पूजा करने लगे और परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और मूसा को कहा, देख तेरी प्रजा जो है बिगड़ गई है, जा उसके नीचे उतर कर जाकर देख, नहीं तो मैं उन सब को नष्ट कर डालूंगा। तभी जो है मूसा नीचे उतरता है और देखता है तो वो बहुत ही जो है क्रोधित हो जाता है।
वो क्रोध से भर जाता है, क्योंकि वे सब जो है एक बछड़ा बनाकर सोने की उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके आगे नाच कूद रहे हैं, वो वहाँ पे खा पी रहे हैं। और इस पाप को देखकर वो बहुत ही क्रोधित हुआ और मूसा ने जो है क्या किया, वहाँ पर परमेश्वर के द्वारा दी गई जो आज्ञा की 2 पट्टी थी जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, उस आज्ञा की पट्टी को उसने पर्वत पर ही जोर से पटक दिया, पर्वत के नीचे। यहाँ पर लिखा है 32 अध्याय 19 पद में, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई दिया। तब मूसा का कोप भड़क गया और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। प्रियो, आप यदि पढ़ेंगे उसके ऊपर जस्ट 15-16 पद में, तो परमेश्वर ने उस तख्ती को जो है अपने हाथों से लिखा था और उस आज्ञा की पट्टी को जो है मूसा जो है पटक कर तोड़ दिया क्रोध में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की निंदा की है उसके स्वरूप में किसी अन्य चीज़ को बनाकर, क्योंकि परमेश्वर आरंभ ही से मूर्ति पूजा से बहुत ही घृणा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसा आप कहते हैं कि मूसा केवल 40 दिन और 40 रात प्रार्थना करता रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज्ञा की जो पट्टी थी वो पट्टी यहाँ तोड़ दी गई। तो उस आज्ञा के पट्टी को फिर से पाने के लिए, उस 10 आज्ञा को पाने के लिए फिर से मूसा को जो है पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और 40 दिन और 40 रात प्रार्थना फिर से करना पड़ा। तो बाइबल में ये समय है कि बहुत सारे लोग 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। मूसा की प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो 80 दिन इस 10 आज्ञा को पाने के लिए 80 दिन प्रार्थना किया है, 80 रात प्रार्थना किया है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 32 अध्याय में आज्ञा की पट्टी खत्म हो गई है या तोड़ दी गई है, लेकिन 34 अध्याय 10 पद से आगे पढ़ेंगे तो वाचा को परमेश्वर फिर से दोहराने लगा, वो नियम विधि कानून को फिर से देने लगा, याजक और लेवियों के विषय में नियमन कानून को देने लगा, मिलाप वाले तंबू के विषय में जो जो बताना था वो सब फिर से दोबारा दोहराया। तो उसे फिर से 40 दिन और 40 रात तक उस सीनै पर्वत में उसे बैठना पड़ा। देखिए यहाँ पर 34 अध्याय निर्गमन और उसके 32 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब मूसा साक्षी के दोनों पट्टियाँ हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे में किरणें निकलने लगी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ पर देखिएगा 34 अध्याय और उसके 28 पद में मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने उन तख्तियों को वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। अब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू खुद 2 पत्थर बना के ला। परमेश्वर ने पहले पत्थर भी टाँके करके दिए थे, लेकिन अब तू खुद पत्थर बना के ला, 2 पट्टी बना के ला पत्थर की, उस पर मैं लिखूंगा। और परमेश्वर ने उसमें अपने वचन को लिखे, लेकिन उस वचन को पाने के लिए फिर से उसे 40 दिन और 40 रात प्रार्थना करना पड़ा और उसके बाद उसके चेहरे में किरणें निकलने लगी। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे मूसा के समान जो है प्रार्थना करने के लिए समय बिताना चाहिए। अगर कोई जीवन में गलती है तो पुनः उन गलतियों को छोड़कर हमें फिर से एक नई शुरुआत करना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की प्रकाश आपके चेहरे से निकलती है। आपके गलतियों को आप मान लें, परमेश्वर के सम्मुख पुनः जो है उपवास करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की किरणें आपके चेहरे से फिर से प्रकाशित होने लगेगी। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। मूसा ने उन आज्ञाओं, उन विधियों और नियमों और उन मिलाप वाले तंबू के विषय में 40 दिन रात नहीं 80 दिन और रात प्रार्थना किया था। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।